हेलो बच्चों, अभी हम क्लास एट्थ साइंस का एट्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहले के 7 चैप्टर और उनके क्वेश्चन एंड आंसर हम कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके वो सारे एक बार ही देख सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर सारे लिंक्ड है आपस में, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि आज अगर हम अपने आसपास देखें तो जितनी भी चीजें हैं, मैं खाली लिविंग नहीं बोल रहा, बोथ लिविंग, वर्ल्ड अराउंड यू ना, तो वर्ल्ड अराउंड यू में दोनों, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, ठीक है। दोनों जो है वो किस चीज से मिलके बने हुए हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है ना। कि हमने जो लिविंग बीइंग वाले में पढ़ा था कि मतलब सेल है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म है ना। तो वैसे ही मतलब जो नॉन लिविंग में है कि कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके ऊपर फिर कुछ बड़ा ब्लॉक है, उसके ऊपर फिर पूरा आपका सामान बना हुआ है। जैसे ब्रिक एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ब्रिक से आपका वॉल बना है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रिक है, ब्रिक से वॉल बना, वॉल से एक फ्लोर बना, फिर उससे पूरी बिल्डिंग बनी, इससे पूरी सोसाइटी बनी, है ना। तो ऐसे ही एक बिल्डिंग ब्लॉक ये है ना। अब सवाल ये है कि ब्रिक भी किसी चीज से मिलके बना हुआ है। ब्रिक किससे मिलके बना हुआ है? सैंड से, है ना। सैंड भी किसी चीज से मिलके बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? सैंड पार्टिकल से। तो हमें वही देखना है कि जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं वो एक्चुअली बनी किस चीज से है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि मिक्सचर होता क्या है, कि भाई आप किस चीज को मिक्सचर बोलते हो, ठीक। फिर आपने एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको पोहा का, कि जिसमें आप बहुत सारे आइटम देखते हो। आपको पोहा होता है, उसमें आपकी मूंगफली होगी, मिर्च होगा, बाकी फिर उसमें ड्रेसिंग्स होंगी। सेम आपका सैलेड का बताया हुआ है ना। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस को आपने एक साथ मिक्स किया, मिक्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सब्सटेंस जो हैं, मतलब जब आप इस मिक्सचर में से, इस पोहे में से चिली को निकालोगे, मिर्च से निकालोगे, तो ये अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। इसका टेस्ट वही होगा, इसका टेक्सचर वही होगा, है ना। तो जब सारे सब्सटेंस जिनको मिला के मिक्सचर बनाया गया है वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करें, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे आप मिक्सचर। क्या बोलोगे? when two or more substance are mixed where each substance retains its property is called a mixture, ठीक है। अब क्या है, द इंडिविजुअल सब्सटेंस, जो एक एक चीज आपने मिलाई, कि मान के चलो एक मिक्सचर आपने एक आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी को मिला के एक बाउल में रख दिया, तो एक आपका मिक्सचर बन गया, है ना। तो इंडिविजुअल जो आपका ए है, बी है, सी है, इसको क्या बोलोगे आप? कंपोनेंट। क्या बोलोगे? कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है ये एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते। तो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे तभी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करेंगे। तो ये वाली लाइन आपने अच्छे से याद रख लेनी है ना। इससे आप मिक्सचर डिफाइन कर पाओगे और कंपोनेंट डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। और अगर देखें कि आपके पास, आपके सामने एक ऐसा मिक्सचर है जहां आप उसके सारे कंपोनेंट्स को, है ना, जिस जिस चीज से वो मिलके बना हुआ है, उसको नेकेड आई से आप देख पा रहे हो, है ना। और मैग्नीफाइंग या फिर मैग्नीफाइंग डिवाइस से, ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। अब कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप भी नहीं दिखेंगे, और सिंपल हाथ से आप उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, है ना। ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मिक्सचर। जो मिक्सचर जो है वो आप जिसको सेपरेट नहीं कर सकते, वैसे मिक्सचर को क्या बोलोगे आप? यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है। फिर आपको आगे बताया गया है कि जो आप स्टेनलेस स्टील बोलते हो ना, स्टील, जो आपकी प्लेट्स वगैरह है, बर्तन वगैरह है, मोस्टली स्टेनलेस स्टील से बनी होती है सारी। तो उसमें क्या होता है? आयरन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन भी होता है ना।
और उसको आप यूनिफॉर्मली मिक्स करते हो कि सारा का सारा मिक्सचर जो है सेम थ्रू आउट दिखता है ना। इसको आप क्या बोलते हो, एलॉय बोलते हो। बहुत डिटेल में आप मतलब बीटेक वगैरह में जाके आप पढ़ोगे, जब मेटलर्जी वगैरह लोगे तो इनके बारे में, स्टील के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ोगे, है ना। और अभी ये समझो कि एलॉय क्या है आपका, दो या दो से मेटल या नॉन मेटल, मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी हो सकता है, उसको मिक्स करके आपने बनाया। स्टील के जैसा ही एक ब्रास है, ब्रास आपका कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ये चीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप रट लेना, है ना, कि आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा काम आएगा ये। उसके बाद ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज क्या है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन है ना। ऐसे ही बहुत सारे एलॉयज के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद बताया गया है हमारे साइंटिफिक हेरिटेज में, आप जानते हो इस बुक की कितनी एक अच्छी बात है कि ये हर चीज को हमारे हिस्ट्री से लिंक करके बताता है। इसमें इसने जिक्र किया है मिस्र लोहा का, कि कैसे इसका हमारे हिस्ट्री में जिक्र है और कैसे हमारे जो पूर्वज हैं वो ऑलरेडी काफी एडवांस एलॉयज बना रहे थे, है ना। अब अगले पार्ट में आते हैं, क्या पूछ रहा है, एयर मिक्सचर है क्या, है ना। तो हम बार बार देख चुके हैं कि एयर के अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसमें ऑलरेडी अलग अलग गैस है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है ना, अमोनिया है, मतलब बहुत सारे गैस मिक्स हो रखे हैं एयर में, है ना। तो गैस का तो मिक्सचर है और ये गैस आपस में इन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया। अब आज की बात करें तो इसमें डस्ट भी है ना। डस्ट के बाद इसमें स्मोक भी है, इसमें वाटर वेपर भी है। तो बहुत सारे कॉम्पोजिशन है और सारे कॉम्पोजिशन जो है वो मिक्स हैं और वो आपको नेकेड आई से देखेंगे नहीं और आप उसको सिंपल अपने हाथ से सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो एयर एक मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है ना। और इसमें क्या क्या है आपका, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर वेपर है। तो ऑक्सीजन आपको चाहिए, क्यों चाहिए, लिविंग बीइंग के लिए। ऑक्सीजन के बिना लाइफ नहीं है ना। नाइट्रोजन देखोगे आप एयर में कितना है, 78% है ना। और ये नाइट्रोजन किसी भी टाइप के कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। फिर आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल दिया, क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल दिया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करो। और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, इसके लिए आपको लाइम सॉल्यूशन कितनी बार पढ़ा है आपने, है ना। तो लाइम सॉल्यूशन लेके आपने एक बाउल में, है ना, एक बाउल में लेके लाइम सॉल्यूशन आपने एक पेट्री डिश पे रख रखा। ये मिल्की वाइट हो गया, इसका मतलब जो एयर में जो गैस था वो इसके साथ रिएक्ट किया। एक ही गैस रिएक्ट करके इसको मिल्की वाइट बना सकता है, वो क्या है, CO2। तो यहाँ से क्या समझ गए हम कि मतलब एयर में CO2 है ना। एक बार और बता देता हूँ, ये पेट्री डिश लिया, इस पेट्री डिश में लाइम, लाइम का मतलब क्या होता है, लाइम का मतलब होता है पानी प्लस चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। अब कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और जब उसमें CO2 मिक्स हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, और वो कैसा लगा आपको, मिल्की कलर का, है ना। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि भाई कुछ तो एयर में था जिसमें CO2 आया, और CO2 क्या हुआ, पेट्री डिश में जो लाइम वाटर था, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया। उसके बाद ये रिएक्शन आपको बताया है, ये रिएक्शन आपने रट लेनी है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर को आप H2O भी लिख सकते हो, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो मिलके क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ने रिएक्ट किया, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, और बाद में वाटर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको अगला एक रिएक्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है कि भाई एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आप निकाल लो। एक एकदम साफ ब्लैक शीट ले लो और अपने खिड़की में लगा दो, खिड़की के वहां पे चिपका दो। आप देखोगे आफ्टर फ्यू डेज ना, इस पे छोटे छोटे वाइट वाइट धब्बे पड़े होंगे, है ना। ये क्या दिखेंगे आपको, डस्ट। इसको झाड़ोगे ये साफ हो जाएंगे। इससे मतलब क्या पता चलता है, एयर में डस्ट पार्टिकल भी सस्पेंडेड हैं, ठीक है।
उसके बाद अगला आपका क्या कहता है, अगला कहता है कि जो मेजर पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट मेजर जो एयर में है वो क्या है, पार्टिकुलेट मैटर है ना, डस्ट है, सूट पार्टिकल है, और गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये मेजर पॉल्यूटेंट है जो हमारी बॉडी को डायरेक्ट हार्म पहुंचाते हैं, प्लस नेचर को। और इन सब की क्वांटिटी कैसी है एयर में, उसके हिसाब से आप क्या निकालते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। ये टूल है जो आपको डिस्क्राइब करेगी कि मतलब एयर की क्वालिटी आपके आसपास कैसी है, ठीक। अब हमने मिक्सचर पढ़ा, मिक्सचर में हमने यूनिफॉर्म पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया, फिर कुछ एग्जाम्पल देख लिए मिक्सचर के, भाई एयर हमारा मिक्सचर था, एलॉय पढ़ लिया हमने, मिक्सचर है ना। तो मिक्सचर हमने देख लिया था, मिक्सचर क्या था भाई, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दोनों अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करें, है ना। और यहाँ पे अब एक चीज बोल रहा है कि जब आप नॉर्मल लाइफ में मिक्सचर बोलते तो आपने बोल दिया कि भाई 3 कंपोनेंट जो है वो आपने 3 4 5 जो भी है उसको मिक्स कर दिया, बट साइंस के वर्ल्ड में सारे जो कंपोनेंट हैं, मतलब अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और सी को मिला के आपने मिक्सचर बना दिया, तो ए, बी और सी ये क्या होने चाहिए, ये प्योर सब्सटेंस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब ए बी फिर किसी 4 चीज को से मिलके बना हुआ है, तब मिक्सचर नहीं बोलेंगे। साइंस के वर्ल्ड में मिक्सचर किसको बोलेंगे, कि जो मिक्सिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस ओनली, है ना। अब आपको कुछ एग्जांपल यहाँ दे दिया है कि भाई गैस एंड एयर है, ये आपका यूनिफॉर्म है। गैस एंड लिक्विड है ना, इसमें क्या है, सोडा वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये भी आपका काइंड ऑफ यूनिफॉर्म ही होगा। सॉलिड एंड गैस है, कार्बन पार्टिकल इन एयर, ये भी आपका एक तरीके से मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगा, थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा। लिक्विड एंड लिक्विड है, एसिटिक एसिड इन वाटर, ऑयल एंड वाटर है, ऑयल एंड वाटर नॉन यूनिफॉर्म होगा। सॉलिड एंड लिक्विड है, जिसमें सैंड और वाटर है, सैंड नीचे सेटल हो जाएगा, है ना। ये क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म है। सी वाटर है, सी वाटर में तो आपको नमक घुला हुआ रहता है, आप उसको देखोगे पता चलेगा नहीं, हाथ से कुछ निकलेगा नहीं, तो इसको क्या बोलोगे आप, यूनिफॉर्म बोलोगे। उसके बाद क्या है, सॉलिड एंड सॉलिड है, बेकिंग पाउडर है कि बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, ये भी आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एलॉय क्या होगा, एलॉय भी यूनिफॉर्म होगा, है ना। अब ये हमने ध्यान रखना है कि नॉर्मल में हम जैसे मिक्सचर है, मिक्सचर में हमने सारे को अलग अलग कर दिया, चाहे सिंपल अपने हाथ से या किसी कॉमन टूल से अलग कर दिया, या फिर किसी साइंटिफिक प्रोसेस से उसको अलग किया, है ना। बट साइंस में मिक्सचर को सेपरेट करना उसके कंपोनेंट में, उसका एक ही पर्पस होता है, क्या, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करना है। आप अभी एक वर्ड पे ध्यान रखो, वो वर्ड है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बारी वीडियो क्लोज करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें फर्दर कुछ सपोर्ट करना चाहते हो, हमारे चैनल पे कुछ डोनेट करना चाहते हो ताकि हम लोगों की आगे हेल्प करें, तो प्लीज़ सपोर्ट बाय डोनेटिंग ऑन दिस मेंशन्ड यूपीआई। ये जो यूपीआई दिया हुआ है इस पर आप स्कैन करके पे कर सकते हो। मैंने अपना ईमेल और टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है चैनल का, अगर आपने हमें हमारे चैनल पे आके पढ़ाना है, आपने हमारे से 1-to-1 क्लासेस चाहिए, किसी चैप्टर का नोट्स चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है, आप इसमें हमें लिख के और हमारे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।